नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। हर इंसान के जीवन में अगर 3 चीज मिल जाए तो जीवन में और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। पहली चीज होती है अच्छा संबंध, रिलेशन। दूसरी चीज है अच्छे स्वास्थ्य, हेल्थ। और तीसरा चीज है मनी और धन। ये चीजें अगर आपको मिल जाए तो जीवन में किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। सच्चे और अच्छे जीवन साथी अगर आपको मिल जाए तो जीवन में धन, स्वास्थ्य और जो आपका रिलेशन है, ये अच्छे रिलेशन अपने आप आपके जीवन में आने लगते हैं। और ये 3 चीज अगर मिल जाए तो किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए सब लोग चाहते हैं कि आपको एक अच्छे और सच्चे जीवन साथी की प्राप्ति हो। हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे उपाय बताए गए हैं जिससे करके आप अच्छे पार्टनर पा सकते हैं, अच्छा जीवन साथी आप पा सकते हैं। बहुत सारे व्रत बताए गए हैं, कुछ उपाय भी बताए गए हैं। साथ ही इस दिन, वैलेंटाइन डे के दिन, अगर आप लाल किताब के कुछ उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से जीवन में अच्छे और सच्चे जीवन साथी की प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बहुत ही अचूक 7 ज्योतिष उपाय बताने जा रहे हैं जिसको करके आप अच्छे जीवन साथी और सच्चे पार्टनर को पा सकते हैं। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया से सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मानव जीवन में प्रेम ऐसा शब्द है जिसका कोई भी मोल नहीं लगा सकता। हर कोई व्यक्ति प्रेम को महसूस करना चाहता है और साथ ही उस प्रेम को प्राप्त करना भी चाहता है। व्यक्ति की झोली अगर प्यार से भरी हो तो बड़ी से बड़ी मुसीबतों को भी झेल सकता है। लेकिन वहीं प्यार जब व्यक्ति से रूठ जाता है, उससे दूर चला जाता है, तो मानो बहारों की मौसम भी पतझड़ जैसा नजर आने लगता है। ऐसे में उसकी जिंदगी बोझ जैसी बन जाती है और कई बार वह अपने जीवन से निराश भी हो जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार पुराणों में प्रेम संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए, प्रेम संबंधों को बढ़ाने के लिए बहुत सारे उपाय और व्रत बताए गए हैं जो न सिर्फ प्रेम संबंधों को प्रगाढ़ करते हैं बल्कि वैवाहिक जीवन में भी खुशियां बनी रहती है। इन व्रत के पुण्य से आपका वैवाहिक जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाती है। साथ ही व्रतों के पुण्य से विवाह में आ रही देरी की समस्या भी दूर हो जाती है। तो हम जानते हैं एक एक करके कौन सी ऐसी व्रत है जिसको करने से जिंदगी की सारी समस्याएं, चाहे वो वैवाहिक जीवन की समस्या हो या शादी नहीं हो रही हो या आपके जीवन में प्यार नहीं है, सारी समस्याओं का समाधान आपको मिल जाता है अगर आप ये व्रत करते हैं। सबसे पहला होता है करवा चौथ का व्रत। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाने वाला यह व्रत करवा चौथ कहलाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति या भावी पति के लिए निर्जला व्रत रखती है। महिलाएं यह व्रत अपने अखंड सौभाग्य के लिए भी रखती है। दूसरा है हरतालिका तीज व्रत। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज कहलाती है। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना की जाती है। यह व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती है। शिव और शक्ति आदर्श जीवन साथी माने जाने वाले भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा इस दिन की जाती है। अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने और अखंड सौभाग्य पाने के लिए महिलाएं ये व्रत करती हैं। तीसरा व्रत है मंगला गौरी का व्रत। श्रावण मास के प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। यह व्रत भी मां गौरी और भगवान शिव के साथ पूजा की जाती है। यह व्रत भी अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से वैवाहिक जीवन के दोष दूर हो जाते हैं और जीवन साथी में प्रेम में प्रगाढ़ता आती है। चौथा व्रत होता है वट सावित्री व्रत। ज्येष्ठ मास की अमावस्या को वट सावित्री व्रत रखा जाता है। इसका हिंदू धर्मशास्त्रों में विशेष महत्व है। इस व्रत में बरगद की पूजा की जाती है और इसके चारों ओर परिक्रमा करके पति की लंबी आयु और सुखी जीवन की वरदान प्राप्त करते हैं। अखंड सौभाग्य की कामना के लिए ये व्रत किया जाता है। तो आप इन व्रतों को रख कर के भी अपने वैवाहिक जीवन को या अच्छे पार्टनर की तलाश अगर आपको है तो उसको पा सकते हैं। लेकिन
हमारे ज्योतिष शास्त्र में कुछ उपाय बताए गए हैं, जिस उपाय को करके भी आप अच्छे और सच्चे जीवन साथी की प्राप्ति कर सकते हैं। ज्योतिष विज्ञान में शुक्र ग्रह को प्रेम, रोमांस और काम वासना का कारक माना जाता है। अगर कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत स्थिति में है तो व्यक्ति का प्रेम जीवन खुशहाल बना रहेगा, परंतु इसके विपरीत अगर कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर है तो उसके प्रेम जीवन में हमेशा समस्याएं आती है। इसके बाद जो दूसरी चीज देखी जाती है प्रेम संबंध के लिए, कुंडली का 5वां भाव भी प्रेम और रोमांस के विषय में बतलाता है। अगर कुंडली में ये भाव कमजोर है तो व्यक्ति को उसका सच्चा प्यार कभी नहीं मिलता। लेकिन ज्योतिष कहता है अगर कुंडली का 5वां भाव बलवान है तो प्रेम जीवन में सफलता निश्चित रूप से मिल जाती है, कोई भी समस्या आपको नहीं आती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको सच्चा प्यार, सच्चे पार्टनर और अच्छे पार्टनर मिल जाएं, तो ज्योतिष शास्त्र में कुछ उपाय बताए गए हैं। ये 7 उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। मैंने आपको कुछ व्रत भी बताए हैं, ये व्रत भी आप कर सकते हैं समय समय पर। जिस समय ये व्रत आती है उस समय ये व्रत भी आप रख सकते हैं। इसके साथ साथ ये उपाय भी आप करें तो निश्चित रूप से आपके जीवन में एक अच्छे और ईमानदार जीवन साथी की प्राप्ति हो जाती है। और अच्छे और ईमानदार जीवन साथी की प्राप्ति हो गई तो जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती है, घर बड़ा खुशहाल हो जाता है। तो ज्योतिष शास्त्र की ये 7 उपाय है, आप इसे अवश्य करें। पहली चीज है अपने कुंडली में शुक्र ग्रह को बलवान करें। शुक्र ग्रह को बलवान करने के लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय है शुक्र ग्रह के मंत्र का जाप, जैसे ओम सुम शुक्राय नमः, या आप हीरा भी धारण कर सकते हैं। लेकिन हीरा, डायमंड धारण करने से पहले किसी ज्योतिष से सलाह अवश्य ले लीजिए। शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा भी आपको करना चाहिए, इससे भी शुक्र ग्रह बलवान होता है। गौरी शंकर रुद्राक्ष भी आपको धारण करना चाहिए। तीसरा चीज जो महत्वपूर्ण है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि आप हीरा और डायमंड भी धारण करेंगे तो आपको अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन हीरा धारण करने से पहले किसी ज्योतिष का सलाह अवश्य ले लीजिए। महिलाएं 16 सोमवार का उपवास कर सकती है, इससे भी उसे अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति हो जाती है। शुक्रवार को अपने पार्टनर को गुलाबी रंग की कोई भी वस्तु आप गिफ्ट में दें, उसे आप उपहार में दें, इससे भी आपको अच्छे पार्टनर की मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अपने पार्टनर से शुक्रवार के दिन आपको जरूर मिलना चाहिए। आपको प्रयास करना चाहिए कि हर एक शुक्रवार के दिन आप अपने जीवन साथी जिसको आप बनाना चाहते हैं उससे अवश्य मिले। अगर आपको कोई लगता है कि वो पार्टनर, वो जीवन साथी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, तो उससे आप शादी करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हर एक शुक्रवार के दिन उससे आप जरूर मिलें। इससे आपको सफलता मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मैंने आपको 2 चीज़ बताई है अभी तक। पहली चीज़ बताई है कि आप व्रत कर सकते हैं, समय समय पर जो व्रत है उसे भी करें, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। साथ ही मैंने आपको ज्योतिष शास्त्र के 7 उपाय बताए हैं, इस उपाय को करने से भी अच्छे और ईमानदार जीवन साथी की मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अब तीसरी चीज़ है कि लाल किताब के कुछ उपाय बताए गए हैं। इस उपाय को करने से भी अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति आपको हो सकता है, और प्रेम जीवन में कोई संकट है तो आप उसे भी दूर कर सकते हैं। तो यदि आप गंभीर रूप से अपने प्रेम जीवन में संकट में हैं और अपनी प्रेम समस्या को हल करना चाहते हैं तो लाल किताब के कुछ उपाय हैं, इसको भी आप कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस उपाय को करने से आपके जीवन में जो भी प्रेम संबंधी समस्या है उससे आपको छुटकारा मिल सकता है। पहली उपाय है लाल और काली गाय की सेवा आपको करना चाहिए। सफेद गाय का किसी ब्राह्मण को आप दान करें। इस उपाय को करने से आप अपने प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं या अपने जीवन साथी के प्यार को संजो कर रख सकते हैं। लाल किताब का एक दूसरा उपाय है आलू को आप पिला करके हल्दी में पिला कर सकते हैं। इसे 43 दिन तक किसी भी काली गाय को खिलाइए और उपाय के दौरान 43 दिनों तक आपको स्वयं भी गुड़ का सेवन करना चाहिए। मन में अपनी इच्छित मनोकामना भी आप गाय को खिलाते समय बनाए रखें। इससे निश्चित रूप से आपको प्रेम में, शादी में या अच्छे पार्टनर की तलाश में आपको सफलता निश्चित रूप से मिलती है। तीसरी चीज है
कि सभी 9 ग्रहों में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, सुख, समृद्धि और भौतिक सुख का कारक ग्रह माना गया है। ज्योतिष के अनुसार जिन लोगों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है उनके जीवन में प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन भी बहुत सुखमय रहता है। कुंडली में शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए एक मंत्र है, इस मंत्र का जाप आपको सुबह सुबह करना चाहिए। मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। इस मंत्र का जाप अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सफलता मिलती है। ये मंत्र आपको वैलेंटाइन डे के दिन भी सुबह सुबह जाप करना चाहिए। फिर जाप करने के बाद अपने पार्टनर से, जिसे आप चाहते हैं, उससे मिलिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अगर प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन के रिश्तों में किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो गुरुवार के दिन एक मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करने से भी आपके वैवाहिक जीवन में जो भी परेशानी है वो परेशानी दूर हो जाती है। तो ये छोटी छोटी उपाय अगर आप करते हैं तो आपको अच्छे पार्टनर, ईमानदार पार्टनर की जो खोज है वो आपको मिल जाती है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो शादी में आ रही समस्या भी दूर हो जाती है। शादी में आ रही कोई भी दिक्कत, पति पत्नी के बीच कोई भी समस्या है, वो समस्याएं भी दूर हो जाती है। और शादी में अगर कोई देरी हो रही है उससे भी आपको निजात मिल जाता है। तो ये उपाय आप अवश्य कीजिए। वैलेंटाइन डे के दिन भी आपको इन मंत्रों का जाप करना चाहिए, इससे भी आपको लाभ की प्राप्ति होती है। जाते जाते हम आपको एक जो टिप्स देना चाहते हैं कि अपने भाग वृद्धि के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए वैलेंटाइन डे के दिन। भाग वृद्धि के लिए घर के आसपास या फिर मंदिर में जा करके किसी जरूरतमंद को खाना खिलाएं और जानवरों की सेवा करें। ऐसा लगातार करने से भाग साथ देने लगता है। अगर संभव हो तो 10 रुपये की नोट आप किसी गरीब को या किसी भिखारी को इस दिन अवश्य दें और इस बात की जानकारी किसी को भी ना दें। ऐसा अगर करेंगे तो निश्चित रूप से आपके भाग में वृद्धि होगी, आपका भाग आपको साथ देना शुरू कर देगा। तो आज मैंने आपको बताई कि वैलेंटाइन डे के दिन आपको क्या उपाय करना चाहिए, अच्छे जीवन साथी प्राप्त करने के लिए क्या 7 ज्योतिष उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इन उपाय को करके अपने जीवन में अच्छे और ईमानदार पार्टनर को पा सकते हैं। साथ में आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी इसे आप अवश्य शेयर करें ताकि वो भी इन उपाय को करेंगे तो उसके जीवन में भी अच्छे पार्टनर की प्राप्ति हो पाएगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।